आज मैं आपको अबूजा SSA 5000 EM मॉडल है जिसको हम रिपेयरिंग करके बताएंगे। ये एम्पलीफायर को मैंने सीरीज में डाल रखा है, यहाँ पे देख सकते हो। और जैसे ही हम इसे पावर को देते हैं यानी ऑन करते हैं तो सीरीज का लाइट जो है ये ग्लो हो जाता है। तो यदि ऐसा एम्पलीफायर आता है तो देखिए, जो नए मैकेनिक है जो फर्स्ट बार देख रहे हैं वीडियो, तो यदि सीरीज में डालते हो और सीरीज का लाइट इस तरीके से ग्लो होता है। और पहला बात ये है कि एम्पलीफायर यदि आप रिपेयरिंग कर रहे हो तो जो सीरीज का जो लाइट है वो 100 वाट का नहीं 200 वाट का आप लगाइए, तब जाकर अच्छे से रिपेयरिंग हो पाएगा। तो ये फुल ग्लो हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये एम्पलीफायर जो है रिटर्न करंट जो है वापस सीरीज में ही दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ सीधा सीधी बात कि ये एम्पलीफायर जो है फुल शॉट है और इसमें कहीं भी पावर देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि फुल शॉट है तो पावर आपको नहीं देखने को मिलेगा। और यदि आप फुल शॉट एम्पलीफायर को डायरेक्ट लगा देते हो, यानी सीरीज में लगाने के बाद शॉट दिखा रहा है लेकिन फिर भी आप डायरेक्ट लगा दिए, तो कहीं से भी आपका धुआं दे सकता है। ठीक है, तो ऐसा गलती नहीं करना है। जब भी आपको एम्पलीफायर रिपेयरिंग करना है तो आप सीरीज में ही रिपेयरिंग करें। तो देखिए, सीरीज से हम इसे निकालते हैं। निकालने के बाद आपको यहाँ पे दो ट्रांसफार्मर देखने को मिल जाएगा। ये स्टेप डाउन का है जो कि 220 वोल्ट से ये ले करके कम करके वोल्टेज ये देता है, एसी देता है। 220 वोल्ट एसी लेगा और वापस एसी ही आउट करेगा, बट वो 30 35 40 50 वोल्ट के राउंड होगा। आपका एम्पलीफायर की बात कर रहा हूँ। उसके बाद वो एसी जो होता है वो डायोड में जाएगा और डायोड में जाने के बाद वो डीसी बनता है। ठीक है, तो यदि ऐसा कंडीशन में एम्पलीफायर आता है तब आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको स्टेप बाय स्टेप इसको शॉर्ट को चेक कर लेना है। क्योंकि यदि शॉर्ट एम्पलीफायर होता है तो कहीं भी आपको सप्लाई नहीं बनेगा, ये बात आपको ध्यान देना है। ठीक है, शॉर्ट रहेगा तो कहीं भी कोई वोल्टेज नहीं बनेगा, कोई वोल्टेज नहीं बनेगा। ठीक है, तो अभी वोल्टेज तो इसको हम चेक नहीं कर सकते हैं, फिलहाल शॉर्ट ही चेक करेंगे। तो देखिए, शॉर्ट को हम कैसे चेक करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे चेक करना। तो ये देखिए, यहाँ पे ट्रांसफार्मर मैंने बनाया है। यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर है वो 220 वोल्ट एसी ले रहा है। ट्रांसफार्मर का जो सेकेंड बाइंडिंग है, सेकेंडरी बाइंडिंग है, वो दो बाइंडिंग किया गया है। पहला बाइंडिंग में पहला लूप और ये दूसरा बाइंडिंग। ठीक है, तो यहाँ से 220 वोल्ट देंगे तो ये दोनों लूप से, यानी कि ये भी बाइंडिंग और ये भी बाइंडिंग से वोल्टेज आउट करेगा। मतलब यहाँ से ये बाइंडिंग करते गया है तो फर्स्ट लूप ये है, सेकेंड ये है, फिर से फर्स्ट ये है, सेकेंड ये है। ठीक है, तो दो वायर से बाइंड किया गया है। तो आपका दो वायर से जब बाइंड किया गया है तो ये भी वोल्टेज दोनों निकालेगा अलग और ये भी वोल्टेज दोनों निकालेगा अलग। ठीक है, वोल्टेज सेम हो सकता है बट दोनों अलग अलग वोल्टेज निकालेगा। इससे इसका वोल्टेज यानी कंटिन्यूटी आप चेक करोगे तो ये दोनों में कंटिन्यूटी बताएगा, ये दोनों में कंटिन्यूटी बताएगा। ठीक है, अब ये भी दो लूप है तो यहाँ से जो एसी बन रहा है, आपको पता है ट्रांसफार्मर में एसी आउट करता है। ठीक है, तो ये दोनों लूप में एसी बन रहा है, जो भी बने 30 वोल्ट बने 35 वोल्ट बने। अब ये डायोड है 3510 का, इसका नंबर जो है 3510 है। ठीक है, डायोड का ब्रिज डायोड है। तो ब्रिज डायोड में क्रॉस होता है प्लस और ये माइनस, फिर इधर एसी, यानी दोनों पॉइंट पे एसी गया है और एसी जाने के बाद ये प्लस वाले पॉइंट से डीसी आउट किया प्लस। अब यहाँ से जो आउट करेगा ये पॉइंट से वो माइनस आउट करेगा, माइनस डीसी, और ये प्लस डीसी। ठीक है, अब दूसरा का वाइंडिंग जो है वहाँ भी उसी तरीके से जाएगा। एसी वाले पॉइंट पे एसी जाएगा तो ये पॉइंट में जाएगा ये। ठीक है, और ये प्लस का पॉइंट है जहाँ से ये डीसी आउट करेगा, और ये माइनस का पॉइंट है जहाँ से ये डीसी आउट करेगा। तो ये प्लस डीसी और ये माइनस डीसी, तो दो तरह का सप्लाई जो आउट कर रहा है डीसी। तो ये प्लस डीसी माइनस डीसी प्लस डीसी। अब क्या किया गया, यहाँ पे प्लस वाले प्लस से मिला दिया गया है, माइनस वाले माइनस से मिला दिया गया है। यहाँ ये एम्पियर को बढ़ा दिया, दोनों में वोल्टेज सेम बना रहा है बट जब पैरेलल कंडीशन में जुट गया है तो ये वोल्टेज बढ़ गया। तो अब यहाँ से जो आउट करेगा वो प्लस डीसी और ये दोनों से जो आउट करेगा प्लस डीसी। अब यहाँ पे क्या हुआ, प्लस डीसी। अब कितना बनता है वो हम सप्लाई को बनाने के बाद चेक करके बताएंगे क्या बन रहा है, वीडियो को लास्ट में आपको पता चल जाएगा। तो ये माइनस डीसी ये जाएगा फिल्टर कैपेसिटर में। ठीक है, ये कैपेसिटर में चला गया। आपका कैपेसिटर 50 वोल्ट का भी हो सकता है, 1000 माइक्रोफैरेड में कोई भी हो सकता है, वो आप देखोगे पता चल जाएगा। ठीक है, ये हम रिपेयरिंग पर्पस से बता रहे हैं, पूरा थ्योरी तो नहीं बताएंगे बट इतना बताएंगे कि आपको सीख मिल जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस जो है कैपेसिटर में जाएगा, प्लस कैपेसिटर में जाएगा और माइनस पूरा बॉडी में फैला दिया जाएगा। अब ये प्लस कहाँ जाएगा, जो 5200 ट्रांजिस्टर होता है, आप यहाँ पे देख लीजिए।
अब यहाँ से एक चीज़ और बता दें, ये सिंगल सप्लाई पे काम करता है। सिंगल सप्लाई क्या है, डबल सप्लाई क्या है, समझिए। डबल सप्लाई आपको पहले समझा देते हैं, उसके बाद सिंगल समझ में आ जाएगा। डबल सप्लाई में क्या होता है, एक प्लस निकालेगा और एक जीरो रहेगा और एक माइनस का सप्लाई रहेगा। यानी कि यदि हम बात करते हैं तो 50, जैसे PVT 501 में देख रहे हैं स्ट्रेंजर का, तो ये प्लस 50 वोल्ट माइनस 50 वोल्ट बन रहा था और ये दोनों ट्रांजिस्टर में जा रहा था और ये जीरो बॉडी में फैला दिया जाता था। ठीक है, तो ये डबल सप्लाई हुआ। और ये सिंगल सप्लाई है क्योंकि प्लस बन रहा है और डायरेक्ट माइनस बन रहा है, जीरो कहीं पे बन नहीं रहा है। ठीक है, तो यही फिलहाल के लिए जीरो माना जाएगा, तो सिंगल सप्लाई में हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे भी उसी तरीके से 5200 ट्रांजिस्टर को यूज किया गया है। तो 5200 ट्रांजिस्टर जो होता है आपको पता है NPN होता है। अब यहाँ से ये NPN में एरो बाहर की तरफ रहता है, आपने मेरा वीडियो देखे हुए तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये अब ये बेस है इसका और ये कलेक्टर है और ये एमीटर है। ठीक है, अब ट्रांजिस्टर में यदि आप देखोगे तो बेस रहेगा सबसे साइड में, लेकिन हम ये डायग्राम के जरिए बता रहे हैं तो वो आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर यदि हम यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर आओ बनाएं तो किसी को डायग्राम से समझ में आता है, किसी को ऐसे ही ट्रांजिस्टर पे समझ में आ जाता है। तो इसके अंदर क्या डायग्राम बना है वो राम जाने। NPN है, ये भी 5200 ही है, ये बेस है, ये कलेक्टर है और ये एमीटर है। ठीक है, यहाँ पे अब इसके जरिए समझाते हैं। तो यहाँ पे प्लस का सप्लाई जाएगा ट्रांजिस्टर में, माइनस का सप्लाई बॉडी में चला जाएगा। तो प्लस का जो सप्लाई है वो कहाँ जाएगा, कलेक्टर में जाएगा, क्योंकि प्लस का सप्लाई जा रहा है। ठीक है, प्लस को स्विचिंग करवाना है तो कलेक्टर में ही देना होगा, तो इस पर प्लस का सप्लाई जाएगा और कलेक्टर से ये आउट करेगा। ठीक है, यदि आप ट्रांजिस्टर में देखोगे, ये डायग्राम में बताया, और ट्रांजिस्टर में देखोगे तो यहाँ पे प्लस का सप्लाई जाएगा और इससे ये आउट होगा एमीटर से, और बेस पे जो जाएगा बाइसिंग वोल्टेज आएगा जो कि आइडियो बोर्ड से आएगा। ठीक है, एमीटर पे, सॉरी बेस पे बाइसिंग वोल्टेज आएगा जो कि 0.4 वोल्ट के राउंड होगा। ठीक है, इतना आप समझ गए। अब आउट जो किया गया है वो एमीटर से आउट किया गया है, तो ये हो जाएगा आपका स्पीकर। ठीक है, अब देखिए इसको एडवांस बनाने के लिए क्या किया गया है, यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर यूज किया गया है। ये ट्रांसफार्मर ऐसे है, यहाँ आपको नहीं दिखेगा, चलिए यहाँ बना देते हैं। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ से एक और वाइंडिंग है। ठीक है, इस तरीके से ये देखिए। ठीक है, अब यहाँ पे स्पीकर का वायर दे दिया जाएगा जो एमीटर से आउट कर रहा था, और यहाँ पे ये जीरो दे दिया जाएगा, यानी कि ये। ठीक है, अब ये क्या हुआ, ये स्पीकर चला गया, जीरो चला गया, तो ये मैग्नेट बनाएगा और यहाँ से आउट करेगा, ये कॉमन हो जाएगा, ये यहाँ पे जीरो दे दिया जाएगा, यहाँ पे 4 ओम हो जाएगा, ये 2 ओम कुछ भी हो सकता है, 8 ओम 16 ओम के लिए। ठीक है, या तो 2 ओम 8 ओम 8 ओम, 2 ओम 4 ओम 8 ओम हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, वो आउटपुट में पता चल जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा ये कॉमन, यहाँ यानी यहाँ पे जीरो दे दिया जाएगा, और ये 60 वोल्ट के लिए हो जाएगा और ये 100 वोल्ट के लिए हो जाएगा। अब ये 70 भी हो सकता है, उसमें कोई शक नहीं है। तो इतना कंडीशन है। अब देखिए आइडियो बोर्ड कैसे काम करता है। तो आइडियो बोर्ड में भी आपको कितना वायर निकलेगा, जैसे मान लीजिए ये आइडियो बोर्ड है, तो एक आपका प्लस डायरेक्ट जाएगा जो कि यहाँ से, फिर एक आपका बाइसिंग वोल्टेज आउट करेगा, एक आपका एमीटर पे से फीडबैक लेगा, ट्रांजिस्टर का एमीटर से फीडबैक लेगा। ठीक है, और फिर से निगेटिव वोल्टेज आएगा जो जीरो भी जा सकता है, सॉरी ये जीरो जाएगा ना इसमें। उसके बाद यहाँ से एक और वोल्टेज आएगा प्लस का, वो कम करके जा सकता है, वो हम डाउट में बता रहे हैं, वो चेक करने के बाद पता चल जाएगा, जो कि जाएगा रेगुलेटर ट्रांजिस्टर पे। रेगुलेटर ट्रांजिस्टर क्या करेगा, इसको 20 वोल्ट में कन्वर्ट करेगा या तो फिर 25 वोल्ट में कन्वर्ट करेगा। ये 25 वोल्ट जो है, यहाँ से वोल्टेज इन होगा, यही वोल्टेज, यानी कि यही वोल्टेज यहाँ भी जाएगा, यही वोल्टेज एक बार और जाएगा, 2 बार जाएगा। अब वो चेक करने के बाद कंफर्म होगा, जा भी सकता है नहीं भी जा सकता है, या तो फिर बोर्डे से यहाँ से प्रिंट लेकर के यहाँ डाल दिया जाएगा, ये जाएगा रेगुलेटर ट्रांजिस्टर में और रेगुलेट करके यहाँ 25 वोल्ट या फिर 20 वोल्ट आउट करेगा, जो कि लीवर में जाएगा, लीवर या फिर आइडियो बोर्ड जो बेस टेबल का बोर्ड है यानी BT बोर्ड है उसमें जाएगा। ठीक है, इतना सारा हो जाएगा। तो अभी मेनली रूप से आपको ये समझना है, ये इतना सारा सेक्शन समझना है। तो अब बात रहा कि शॉर्टिंग एम्पलीफायर में, तो हम शॉर्ट कहाँ से करेंगे। तो देखिए सबसे पहला तो ये तो शॉर्ट नहीं होता है, ये बात जान लीजिए। जब भी शॉर्ट होगा तो यहाँ से जो आउट हो रहा है पॉइंट, वहाँ से, तो ये ब्रिज डायोड शॉर्ट होगा तो इधर
मैग्नेट इसको बनने नहीं देगा और शॉर्टिंग दिखाएगा एम्पलीफायर। तो सबसे पहला जो शॉर्टिंग में चेक करना है किसी भी एम्पलीफायर का, वो डायोड से चेक कर लेना है। डायरेक्ट ट्रांजिस्टर को नहीं चेक करने लगेंगे, डायोड को चेक करेंगे, और डायोड के बाद यदि डायोड ओके है तो ट्रांजिस्टर को चेक करेंगे, ये ट्रांजिस्टर को जो NPN है 5200 है, ठीक है। उसके बाद ये भी सही निकला, डायोड भी सही निकला। उसके बाद अब हम क्या करें, तो देखिए शॉर्ट चेक करने का एक तुक्का होता है। आप यदि ऐसे चेक करोगे, मतलब मोटा दिमाग लगा करके, तो बिहान हो जाएगा, बट शॉर्ट चेक नहीं होगा। तो तुक्का क्या होता है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सप्लाई को डिस्कनेक्ट करेंगे, जो AC सप्लाई आ रहा है, या तो फिर डायोड को यदि आपको चेक कर लेना है, डायोड को अभी टारगेट है, डायोड को चेक करेंगे सबसे फर्स्ट काम। तो डायोड चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये ट्रांजिस्टर पे जो गया हुआ है कलेक्टर पे सप्लाई कैपेसिटर से, ये जो कलेक्टर पे सप्लाई गया हुआ है कैपेसिटर से, डायरेक्ट हम कैपेसिटर से सप्लाई डिस्कनेक्ट कर देंगे, यानी ट्रांजिस्टर का जो प्लस का सप्लाई है कलेक्टर पे, उसको डिस्कनेक्ट कर देंगे। यदि हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो शॉर्ट चला जाता है, तो इसका मतलब ट्रांजिस्टर में शॉर्ट है। और यदि फिर भी शॉर्ट नहीं जाता है तो हमने ट्रांजिस्टर का सप्लाई डिस्कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव का, यानी कलेक्टर जो भी एक ही वायर से ना कलेक्टर में सप्लाई गया हुआ रहेगा, सभी एक वायर जो होगा वो मोटा वायर होगा, वो कलेक्टर में सभी में घुसा हुआ रहेगा, तो हम ट्रांजिस्टर का ही वायर को डिस्कनेक्ट कर देंगे। यदि शॉर्ट चला जाता है तो ट्रांजिस्टर में शॉर्ट है, यदि फिर भी शॉर्ट नहीं जाता है तो कन्फर्म है कि डायोड में शॉर्ट है। तो ऐसा काम हम करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर से दोनों सप्लाई निकला है, एक बाइंडिंग से ये सप्लाई है और एक बाइंडिंग से ये जो ब्लू कलर का है, ठीक है। और ये दोनों सप्लाई जो है, एक ये डायोड में गया है और एक ये डायोड में गया है। उसके बाद प्लस दोनों जो है एक किया गया प्लस का, इधर से ये प्लस और इधर से ये डायोड का प्लस, दोनों एक किया गया है, देखिए। उसके बाद अब देखिए यही प्लस को ये फिल्टर कैपेसिटर में डाला गया है और यहाँ पे एक और फिल्टर कैपेसिटर है जिसमें डाला गया। तो देखिए ये डायोड से इधर दो वायर निकला है, एक ये जो फिल्टर कैपेसिटर में गया है और एक ये जो ट्रांजिस्टर में इधर साइड गया है, और यहीं से ये वायर आकर के ये प्लस का लूप में गया है। और यहाँ यदि हम देखें तो ये जो दो वायर रेड कलर का है, एक ये आया फिल्टर कैपेसिटर में और ये चला गया है इधर का ट्रांजिस्टर में। तो यही दोनों वायर को हम डिस्कनेक्ट करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या कंडीशन है। तो दो वायर हम काटेंगे, एक ये काटेंगे, ये हमने काट दिया, और इधर से ये काटेंगे, जो ट्रांजिस्टर में सप्लाई गया उसको काट रहे हैं। और काटने का रीज़न ये है कि सोल्डिंग भी सही से नहीं है, इसी कारण से हम सोल्डिंग से नहीं छुड़ा रहे हैं, डायरेक्ट काट रहे हैं। तो हमने दोनों जो साइड का ट्रांजिस्टर पे सप्लाई जा रहा था वो ये दोनों हमने काट करके हटा दिया। अब एक बार फिर से चेक कर लेते कि सही सप्लाई कटा है या फिर नहीं कटा है। तो मल्टीमीटर को हम कंटिन्यूटी मोड पे सेट किया और ये देखिए। उसके बाद इधर हम कलेक्टर पे एक प्रोब रखेंगे और एक प्रोब जो है प्लस पे रखेंगे, तो बीप साउंड का आवाज़ नहीं आना चाहिए। तो देख सकते हो सप्लाई जो है कि कट गया, और यदि सप्लाई नहीं कटता तो बीप साउंड का वॉइस सुनाई देता। तो देखिए हमने यहाँ पे, तो ये था इधर हमारे ट्रांजिस्टर का सप्लाई और ये होगा इधर। अब इसमें हम सीरीज में डाल के देखते हैं क्या शॉर्ट है या फिर चला गया है। तो अभी शॉर्ट है, सीरीज में मैंने डाला और डालने के बाद भी ये सीरीज का लाइट जो है ग्लो हो रहा है, तो शॉर्ट है। अब देखिए क्या है, हमने ट्रांजिस्टर पे सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर दिया। अब ट्रांजिस्टर पे सप्लाई को डिस्कनेक्ट करने के बाद भी शॉर्ट है और इतना तगड़ा शॉर्ट है। तो होता क्या है कि अब ट्रांजिस्टर से हम डिस्कनेक्ट कर दिए तो अब ये डायोड ही बचा है, क्योंकि यहाँ से जो सप्लाई आया है वो डायोड पे ही गया। उसके बाद अब आउट कहीं से कर नहीं रहा है, डायोड में जाने के बाद सारा सप्लाई ड्रॉप हो गया है, क्योंकि हमने ये दोनों वायर डिस्कनेक्ट कर दिया। जो भी सप्लाई यहाँ से प्लस जा रहा है ये वायर से, ये ऑडियो बोर्ड में जा रहा है। तो ऑडियो बोर्ड में शॉर्ट होगा तो हमें फिजिकल रूप से कोई कैपेसिटर डैमेज दिख जाएगा, लेकिन इतना तगड़ा शॉर्ट ऑडियो बोर्ड में नहीं होता है। तो एक बार और क्या करते हैं, ये सप्लाई को भी काट देते हैं ऑडियो बोर्ड वाले को शक दूर करने के लिए। तो देखिए ये सप्लाई को भी हमने काट दिया और फिर भी शॉर्ट नहीं गया। तो अब ये डायोड दोनों को निकालेंगे और दोनों को निकाल करके चेक करेंगे, क्योंकि अब 100% जो है शक है वो डायोड पे जाता है। और यहाँ भी तार जो है इसका थोड़ा सा बर्न है,
तो डायोड को निकालते हैं, उसके बाद दिखाते हैं दोनों डायोड का क्या कंडीशन है। तो डायोड को मैंने निकाला है, डायोड का नंबर देख सकते हो यहाँ पे 3510 है। और इसको चेक करने का बस एक ही फार्मूला है, प्लस है यहाँ पे, तो प्लस ये है तो इस साइड आपका माइनस होगा, तो ये प्लस और ये माइनस, बाकी ये दोनों एसी है। तो प्लस के प्रूफ पे आपको माइनस का, प्लस के लूप पे आपको माइनस का प्रूफ रखना है, तो रख दिए। और दोनों साइड में एसी से वैल्यू शो करना चाहिए, तो बीप साउंड नहीं आना चाहिए, बीप साउंड आ रहा है तो ये साइड कर देते हैं इसको, ये तो ख़राब है। यहाँ पे ये प्लस है तो प्लस के लूप पे माइनस का प्रोब रखेंगे मल्टीमीटर का, और एसी के दोनों लूप से दिखाना चाहिए, ये सही लग रहा है, ठीक है। और इधर ये माइनस है तो माइनस के लूप पे प्लस का प्रोब रखेंगे, फिर से एसी के दोनों साइड से बताएगा। तो ये सही है। अब देखिए ये सही है और ये खराब है। सही है उसमें वायर जो है वो बर्न हुआ है, तो किस लिए बर्न हुआ है, क्योंकि ये डायोड शॉर्ट है तो लोड इस पर पड़ा था, लोड पड़ने के कारण ये बर्न हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, जो सही है उसको भी हटा देंगे और जो ख़राब है उसको भी हटा देंगे, दोनों को साइड करके नया लगाएंगे। अभी आपने देखा कि ये जो 5200 का ट्रांजिस्टर है वो NPN है, तो इसको हम किस तरीके से आउटपुट करवा रहे थे या फिर एम्पलीफायर में किस तरीके से आउटपुट ये कर रहा था, तो इसी को हम आगे लेकर के चलेंगे। तो ये देखिए ये आपका बेस है और ये कलेक्टर है और ये एमीटर है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको हम आगे लेके चलेंगे। तो यहाँ पे आपको पता है कि बाइसिंग वोल्टेज आएगा, वो जाएगा ऑडियो बोर्ड से, उसके बाद यहाँ पे आपका प्लस का सप्लाई जाएगा जो होगा 50 वोल्ट से प्लस हो सकता है, वो सीरीज में कम बताएगा, अगर जो आप डायरेक्ट डालोगे तो वो हाई बताएगा। और एमीटर से आउटपुट लिया जाएगा, ठीक है। अब एमीटर से जो आउटपुट लिया जाएगा वो एक रेजिस्टेंस से आउट लिया जाएगा, ये रेजिस्टेंस जो होगा वो 5 वाट में होगा, वो 0.25 हो सकता है, 0.39 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये आउट लिया जाता है इससे, ठीक है, रेजिस्टेंस लगने के बाद। और यही ट्रांसफार्मर में जा कर के आपका 4 ओम 8 ओम निकलता है, ठीक है। तो इस चीज़ को हमने अभी बता दिया है, अब आगे नहीं बताएंगे। उसके बाद अब बात करते हैं ऑडियो बोर्ड किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये एम्पलीफायर में 12 ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया है। 500 वाट अबूजा का ओरिजिनल एम्पलीफायर है, तो 12 ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया है। हालांकि ये इसमें 12 हो या 10 हो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें बस आउटपुट और इनपुट समझना है। बाइसिंग वोल्टेज जो है किस तरीके से बनता है और ऑडियो बोर्ड इसको किस तरीके से ड्राइव करता है उसको हम जानते हैं। तो ऑडियो बोर्ड में आपको 4 ट्रांजिस्टर NPN देखने को मिल जाएगा, वो होगा 3055 का। 3055 आपको बड़ा ट्रांजिस्टर भी देखने को मिलता है और एक छोटा भी देखने को मिलता है। तो 3055 जो होगा इसमें छोटा ट्रांजिस्टर होगा, ठीक है। तो इसमें 4 ट्रांजिस्टर कैसे यूज किया गया है, तो देखिए 2 ट्रांजिस्टर को जो यूज किया गया है वो बाइसिंग वोल्टेज के लिए किया गया है, ठीक है। और 2 ट्रांजिस्टर को रेगुलेटर के रूप में किया गया है, जो कि वोल्टेज को रेगुलेट करेगा, जैसे 50 वोल्ट लेकर के वो कम रेंज में वोल्ट को रेगुलेट करेगा, जिसके लिए हमें ऑडियो बोर्ड जो कम वोल्ट होगा वो लीवर और ऑडियो बोर्ड में जाएगा जो बेस टेबल बनाता है, ठीक है। तो अब आगे हम समझते हैं, थोड़ा सा लाइट में आपको परेशानियां हो रहा होगा, ठीक है, ठीक है। अब आगे समझते हैं कि किस तरीके से ये रेगुलेटर के रूप में काम करता है। तो देखिए यहाँ हम एक 3055 का ट्रांजिस्टर बनाते हैं, 2 ट्रांजिस्टर बनाएंगे। आपको हम पूरा डिप्लीस तो नहीं बताएंगे, पूरा डिटेल नहीं जाएंगे, लेकिन इतना बता देंगे कि आपको समझ में आ जाएगा। ये कलेक्टर हुआ और ये बेस हुआ और ये एमीटर हुआ। एक चीज़ बता दूं, ये NPN ट्रांजिस्टर है, ठीक है। अब NPN है तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, प्लस का सप्लाई दिया जाएगा, जो 50 वोल्ट यहाँ पे दिया जा रहा था, ठीक है। ये सब डायोड से आउट होके आता है फिल्टर कैपेसिटर से, ठीक है। जैसे यहाँ कलेक्टर पे सप्लाई दिया जा रहा था उसी तरीके से यहाँ भी कलेक्टर पे सप्लाई दिया जाएगा, क्योंकि ये भी NPN है। तो फार्मूला इसका हमने पिछले वीडियो में बता दिया था। अब ये आउट किससे करेगा, एमीटर से, तो ये हो जाएगा आपका बाइसिंग वोल्टेज और यही वोल्टेज आपका ये बेस में चला जाएगा, ठीक है।
अब एक और ट्रांजिस्टर का उपयोग इसी तरीके से किया गया है। ये बेस, कलेक्टर और एमीटर, इससे ये आउट करेगा तो ये लेफ्ट साइड का बाइसिंग वोल्टेज बनाएगा। लेफ्ट साइड मतलब 6 ट्रांजिस्टर इधर है, 6 ट्रांजिस्टर इधर है, ठीक है। और ये सिंगल सप्लाई पे काम कर रहा है, तो 6 ट्रांजिस्टर का एक पेयर बनाया गया है, तो ये लेफ्ट साइड में बाइसिंग वोल्टेज में चला जाएगा। मतलब एक 30-55 एक तरफ का बाइसिंग वोल्टेज बनाएगा और एक 30-55 एक तरफ का बाइसिंग वोल्टेज बनाएगा। इसमें भी कलेक्टर में सप्लाई दिया जाएगा, वो होगा 50 वोल्ट प्लस, ठीक है। और बेस को, इसको हम साइलेंट किए हैं, इसका भी बेस को साइलेंट किए हैं, अभी नहीं बताएंगे। अब देखिए, जान भी लीजिए, बेस में इसको सिग्नल मिलेगा तभी तो ये कलेक्टर से आउट करेगा, सॉरी एमीटर से आउट करेगा। जब तक ये दोनों के बेस पे सिग्नल नहीं मिलेगा तब तक ये कलेक्टर से आउट करेगा बाइसिंग वोल्टेज के लिए नहीं करेगा। तो इसको बेस को इनेबल करने के लिए एक ट्रांसफार्मर का यूज किया गया है, वो आईडियो बोर्ड में मैं आपको दिखाऊंगा। वो ट्रांसफार्मर जो होता है वो भी स्विचिंग होता है, उसको भी कोई वर्क करवाता है। वो उसको वर्क करवाने के लिए छोटे छोटे ट्रांजिस्टर लगाया गया है, वो ट्रांसफार्मर को वर्क करवाएगा, ट्रांसफार्मर ये दोनों को, बेस को इनेबल करेगा। कभी कभी क्या होता है कि नए मैकेनिक को नहीं मालूम पड़ता है कि हम बाइसिंग वोल्टेज का लूप कहाँ पे जोड़ें। तो ये बात जान लीजिए कि बाइसिंग वोल्टेज जब भी जुटेगा तो 30-55 के एमीटर से जुटेगा, दोनों का, राइट का लेफ्ट का। और उस पर सप्लाई जो जाएगा दोनों का कलेक्टर पे जाएगा, दोनों का एक ही सप्लाई, ये सप्लाई ये एक ही है प्लस का, क्योंकि इसमें प्लस एक ही बन रहा है। उसके बाद बेस तो ये ट्रांसफार्मर से प्रिंट से कनेक्ट रहेगा, तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, मैं आपको रिपेयरिंग दृष्टिकोण से बता रहा हूँ, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, 2 ट्रांजिस्टर और लगाया गया 30-55, उसको किस तरीके से यूज किया गया है। तो यहाँ पे एक और 30-55 लगा बनाते हैं हम। तो ये ठीक है, ये बेस हुआ, ये कलेक्टर हुआ, ये एमीटर हुआ, ये 30-55 है। अब यहाँ पे बेस पे कैसे सिग्नल जा रहा है वो आप छोड़ दीजिए, अब ये जान लीजिए कि ये कलेक्टर पे कैसे सप्लाई दिया गया है। यहाँ पे भी प्लस का सप्लाई जाएगा, जितना भी एनपीएन ट्रांजिस्टर है सबका कलेक्टर पे सप्लाई जाएगा। वो सप्लाई जाएगा कैसे, तो देखिए यहाँ पे हम 50 वोल्ट प्लस का सप्लाई ले लिए और एक रेजिस्टेंस लगा दिए और कलेक्टर पे दे दिए। ये रेजिस्टेंस होगा लो वैल्यू का, जो लो वैल्यू नहीं कहें तो 150 ओम का होगा, यानी 150 ओम, यहाँ पे हम लिख देते हैं 150 ओम का रेजिस्टेंस लग करके होगा। अब क्या होगा, यहाँ पे 50 वोल्ट आया और जैसे ही रेजिस्टेंस से करंट कम हुआ तो ये 33 वोल्ट 35 वोल्ट में बदल जाएगा, और ये 33 वोल्ट कलेक्टर में जाएगा तो एमीटर से आउट करेगा ये 20 वोल्ट के लमसम। तो कलेक्टर में इन हुआ, एमीटर से 20 वोल्ट के राउंड आउट करेगा। वो वोल्टेज 2-4 बढ़ भी सकता है, उसमें कोई शक नहीं है। अब ये 20 वोल्ट कहाँ जाएगा, ये 20 वोल्ट जाएगा माइक का बोर्ड में। माइक जो आप देख रहे हो चैनल वाई चैनल रहता है आगे, उसमें चला जाएगा, सभी बोर्ड में चला जाएगा, मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, उसमें चला जाएगा। अब आगे देखिए, एक और जो 30-55 यूज किया गया है, ये दोनों को रेगुलेटर पर्पस के लिए यूज किया गया है। तो ये बेस है और ये एमीटर, ये कलेक्टर हुआ और ये बेस हुआ, ठीक है। ये बेस पे कहाँ सिग्नल जाएगा वो आप छोड़ दीजिए। अब ये जान लीजिए कि इस पे भी सप्लाई कलेक्टर पे दिया जाएगा। तो देखिए, इसको और कम करना वोल्टेज को, तो ये जो 20 वोल्ट था इसी को यहाँ पे दे दिया गया है। ये 20 वोल्ट प्लस ही आउट कर रहा था, अब इस पे गया है तो ये आउट और कम करेगा, क्योंकि इस यहाँ पे इन कम हो रहा है तो आउट भी कम करेगा। तो ये आउट करेगा 15 वोल्ट। ये जाएगा आपका बीटी बोर्ड में। बीटी बोर्ड कहे तो बेस ट्रेवल का बोर्ड, लीवर का बोर्ड, जिससे हमारा लीवर अप डाउन होता है, पावर में जाएगा, बेस ट्रेवल बोर्ड में जाएगा, बेस ट्रेवल गेन सॉरी नहीं होता है इसमें। तो इतना सारा फंक्शन है। अब ये बात रहा कि ऑडियो बोर्ड में जो होता है कितना वायर का कनेक्शन होता है, ये भी मैं बता दूं। तो पहला ऑडियो बोर्ड में जो इन होगा वो 50 वोल्ट इन होगा, दूसरा भी इन होगा 50 वोल्ट, वो रेजिस्टेंस लग करके यहाँ पे जाएगा, ये वाला 50। तीसरा बाइसिंग वोल्टेज के लिए होगा, चौथा होगा भी बाइसिंग वोल्टेज के लिए, पांचवा जो होगा वो स्पीकर से जो आउट हो रहा है वायर वो आएगा, ठीक है।
छठा होगा दोनों साइड का स्पीकर से बाहर आ रहा है वो आएगा। दोनों साइड आउटपुट का जो स्पीकर का लूप निकाल रहा है इसका बेस सॉरी एमीटर से, जो 5200 ट्रांजिस्टर है उसका एमीटर से आउटपुट जो निकाल रहा है ये दोनों साइड का है, ठीक है। और पांचवा जो वायर होगा, अगला जो वायर होगा वो ग्राउंड होगा, जो जीरो होगा, जिसको हम कह सकते हैं निगेटिव, ठीक है। उसके बाद आगे यही आईडियो बोर्ड से एक वायर उठ करके जाएगा लीवर में। अब देखिए लीवर का कैसे कनेक्शन होता है, तो लीवर अप डाउन कब होगा, जब इसको सिग्नल मिलेगा। तो सिग्नल कहाँ से मिलेगा, स्पीकर का एक साइड का लूप से, जहाँ से ये एमीटर से आउट कर रहा है वहाँ का लूप उठ करके आएगा आइडियो बोर्ड में, और आइडियो बोर्ड से एक जम्फर लगकर लीवर में जाएगा, ठीक है। अब ये स्पीकर का आउटपुट आइडियो बोर्ड में क्यों आया, दोनों साइड का, ये राइट साइड का स्पीकर का आउटपुट, ये लेफ्ट साइड का, ये दोनों इसलिए आया क्योंकि आइडियो बोर्ड को फीडबैक भी तो देना है कि हम आउटपुट निकाल रहे हैं या नहीं निकाल रहे हैं। तो दोनों फीडबैक दे दिया, अब उनमें से कोई एक लूप स्पीकर का आउट करके लीवर में जाएगा, जिससे कितना तेज़ आवाज़ में आप चला रहे हैं वो लीवर अप डाउन होगा। तो यहाँ से यदि हम देखें तो 3055 जो होता है ट्रांजिस्टर, उसको हम काउंटिंग कैसे करें, तो जिधर से 3055 लिखा हुआ है यानी 3055, तो जिधर से लिखा हुआ उधर से हमारा 1 नंबर पिन होगा, तो 1 बेस होता है, दूसरा कलेक्टर और तीसरा एमीटर, ठीक है। तो इसका लिखा हुआ आप पलट के देख लीजिएगा, तो ये हुआ बेस और ये कलेक्टर और ये एमीटर, फिर से ये बेस कलेक्टर और एमीटर। तो हमने बताया था कि कलेक्टर पे सप्लाई जाएगा 50 वोल्ट। तो देखिए यहाँ से ये कलेक्टर और यहाँ से ये कलेक्टर, दोनों का प्रिंट यदि आप देखोगे तो दोनों का प्रिंट ये जंपर के थ्रू यहाँ आया है, जो कि ये रेड वायर से कनेक्शन किया गया है। ये रेड वायर डायरेक्ट आपका ये फिल्टर कैपेसिटर के प्लस में चला जाएगा, या तो फिर यही प्लस कहाँ गया है 5200 ट्रांजिस्टर का कलेक्टर से, तो यहाँ पे जंपर लगा होगा, या तो फिर ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे लगा होगा, कहीं से ये 50 वोल्ट ले लेगा, बस ये ध्यान दीजिए। एमीटर से आउटपुट लिया गया है, देखिए ये इसका एमीटर है, तो ये इसका आउटपुट यहाँ पे आया। अब यहाँ पे आया तो ये आउटपुट बाइसिंग वोल्टेज के लिए होगा, तो ये बाइसिंग वोल्टेज या तो इस साइड जाएगा या तो इस साइड जाएगा, ठीक है। अब ये ट्रांजिस्टर की बात करते हैं, तो कलेक्टर ये है, इनपुट ले लिया प्लस 50 वोल्ट, और एमीटर से आउट करेगा तो देखिए ये प्रिंट कहाँ गया है, यहाँ पे गया, ठीक है। तो एक बाइसिंग हमारा ये बना रहा है, ये प्रिंट को हम देखें तो ये प्रिंट यहाँ पे गया, तो एक बाइसिंग ये बना रहा है और एक बाइसिंग ये बना रहा है, तो दोनों लेफ्ट राइट के लिए बाइसिंग वोल्टेज का हो गया। आगे अब बात करते हैं, ये इसका ग्राउंड हो जाएगा। ग्राउंड आपको कैसे पता करना है, तो देखिए ग्राउंड को आप ट्रेस करोगे तो कोई भी फिल्टर कैपेसिटर के माइनस पॉइंट पे गया हुआ रहेगा, ठीक है। अब ये ट्रांजिस्टर को बात करते हैं, रेगुलेटर ट्रांजिस्टर के, तो यहाँ से एक और सप्लाई दिया गया है ये वायर के थ्रू प्लस, और प्लस का सप्लाई यहाँ पे आया गया, 2 बार प्लस आया, यहाँ 50 वोल्ट आ रहा है और यहाँ भी 50 वोल्ट आ रहा है, और इसके बीच ये दोनों के बीच 150 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। चाहे तो यहाँ से ये दोनों जंपर मार के सप्लाई दे सकता था, बट वो कंपनी क्या किया है वो उससे हमें मतलब नहीं है, बस ये ध्यान दीजिए दोनों पे 50 वोल्ट प्लस आ रहा है। ये चला गया है बाइसिंग वोल्ट बनाने के लिए कलेक्टर पे, और ये जाएगा रेजिस्टेंस लग करके 150 ओम का यानी 150 ओम का इसका कलेक्टर पे। अब ये कलेक्टर पे जाएगा तो यहाँ से ये आउट करेगा एमीटर से, तो ये होगा 20 वोल्ट, ये 17 वोल्ट, 25 वोल्ट के अराउंड, ठीक है। अब यही 25 वोल्ट को हम ट्रेस करेंगे तो ये 3055 के का कलेक्टर पे आ गया है। अब ये कलेक्टर पे आया तो ये एमीटर से आउट किया है, ये आउट किया है आपका 15 वोल्ट, ये 15 वोल्ट ये आगे लीवर जो होता है यहाँ पे लीवर जो होता है उसके लिए गया है, ठीक है। तो इतना सारा फंडा है। अब फीडबैक का बात करें तो फीडबैक कहाँ से लिया गया है, देखिए ये स्पीकर आउट का है, तो यहाँ से एक ये वायर लिया गया है ग्रीन कलर का, और ग्रीन कलर का वायर आप यदि देखोगे तो यहाँ पे जोड़ा गया है, यानी कि ये ग्रीन कलर, यहाँ से ही फीडबैक लिया गया है दोनों तरफ का ये, और इधर से फीडबैक जो लिया गया है वो ये लिया गया है। इधर से जो फीडबैक लिया गया है ये ब्लू कलर का है और इधर से ग्रीन कलर का है। तो इसको में सप्लाई देने से पहले यहाँ पे एक कागज़ डाल लीजिएगा। और मैं एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ का जो प्लस का सप्लाई आ रहा है कलेक्टर पे बाइसिंग वोल्टेज के लिए, यहाँ पे 3055 का कलेक्टर पे जो यहाँ से ये प्रिंट के जरिए प्लस का सप्लाई आ रहा है, उसका वायर यहाँ पे छूटा हुआ है, तो यहाँ पे प्लस 50 वोल्ट नहीं आएगा जब तक हम वायर नहीं लगाएंगे इसका प्लस पे, जब तक यहाँ पे 50 वोल्ट नहीं आएगा। और वायर लगा भी नहीं सकते हैं क्योंकि मेरे पास जो है बिजली वो काफ़ी ख़राब है, वोल्टेज उसका ख़राब है, सोल्डिंग गर्म नहीं हो रहा है। सप्लाई देने के बाद आपको मल्टीमीटर को 200 वोल्ट डीसी में सेट कर लेना है और एक प्रोब आपको ग्राउंड कर लेना है, कहीं से भी ले सकते हैं। यहाँ 50 वोल्ट नहीं आएगा, अब 50 वोल्ट आएगा कहाँ, तो यहाँ पे, ठीक है।
उसके बाद ये वोल्ट कुछ कम होकर के यहाँ पे जाएगा और ये रेगुलेटर ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे जाएगा और ये 15 वोल्ट के राउंड आउट किया और यही वोल्टेज इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे जाएगा और ये आउट करेगा, देखिए 13 वोल्ट के राउंड, ठीक है। और इसका कलेक्टर पे वोल्टेज नहीं आएगा क्योंकि इसका सप्लाई छूटा हुआ है, तो ये सप्लाई को हम लगाते हैं यहाँ पे तो आ जाएगा, नहीं तो यही सप्लाई को हम यहाँ भी लगा देंगे, यहाँ भी तो 50 वोल्ट आ रहा है ये वाला, तो हम यहाँ भी जंपर मार देंगे, काम बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जंपर मारते हैं, देखिए क्या कंडीशन है, देखिए यदि हम यहाँ पे यदि देखें ऑडियो बोर्ड में तो सिग्नल का वायर ये है, तो यहाँ पे हाथ रखने के बाद कोई भी नॉइस सुनाई देना चाहिए, देखिए तो ये मदरबोर्ड चालू है और पूरा एम्पलीफायर ओके हो चुका है। जैसे ही हम गाना चलाएंगे ये वॉइस चलने लगेगा। मेरे पास वोल्टेज का समस्या बहुत है, इसी कारण से सही ये चल नहीं रहा है, तो देखिए तो आगे से हम इसका जो आगे ढक्कन होता है उसको हमने निकाल दिया है और ये दोनों जो ट्रेवल है और ये मेन वॉल्यूम है जो काफ़ी ढीला है, तो इसको हम चेंज करेंगे। हालांकि नई ही भी चेंज करेंगे तो चलेगा, लेकिन कभी भी धोखा दे सकता है। और यहाँ पे आपको एक प्रीसेट देखने को मिल जाएगा, तो ये प्रीसेट को आप रोटेट करोगे तो ये लीवर पे इफेक्ट पड़ेगा, कम ज़्यादा होगा, और ये लीवर के लिए आईसी है, तो ये है। और ये फ़िल्टर कैपेसिटर जो पावर सप्लाई आता है वो इसी में स्टोर होता है, उसके बाद ये इसको ड्राइव करवाता है, ठीक है। तो ये सारा कंडीशन है। तो वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।